देवी से विराजमान है, हम सब मिलकर एक संग प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान ज्ञानी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पुरुष परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर लिंगा के अंतर्गत आज ग्राम बगजरा में परम पुरुष परमात्मा बाबा के सेवक कृष्ण जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान तेगी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक मोदी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह देवटोला परिषद से परम पुरुष परमात्मा एक बाबा के सेवक राधाचंद बघेल जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह लिंगा परिषद से परम पुरुष परमात्मा एक बाबा की सेविका सहकार्यकर्ता भाई सुनीता भाई गौरी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा की शिकवन के ऊपर विचार करने के हैं, जो मैं अपनी भगवान की दिव्य सद्बुद्धि एवं आयु अनुभव पर रख रहा हूँ। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन है हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की, और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी को दूर किए, और न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव हुए, उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद सभी वेद पुराण से हमें 12 कड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, जिसके माध्यम से हम इस मार्ग को अपनाते हैं और मार्ग की दीक्षा अनुसार लेते हैं। तो इस मार्ग में जो बाबा के आदेश, कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार हम अपने परिवार की दुख परेशानी को दूर करते हैं। लेकिन जो हमें आदेश मिलते हैं उन आदेशों पर रहकर, लेकिन बाबा के आदेश जो है और मार्ग के जो आदेश, तो मार्ग की शिकवन, बाबा के आदेश, सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, सुबह की विनती शाम की प्रार्थना, आत्मबोल एवं अभी सेवक जी ने बताए हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, यह बाबा के आदेश और ये मार्ग की शिकवन है। लेकिन हम सेवक सेविका इन आदेशों में किन आदेशों का पालन करते हैं, यह हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आज देखा जाए हम बाबा के आदेश स्वरूप, कार्यकर्ता जी के आदेश के अनुसार हम जब मार्गों को अपनाते हैं, 3 दिन 11 दिन के कार्य में अनुभव का भगवान का हमें परिचय हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जो परिचय अनुभव होने के बाद जो बाबा के आदेश और सुख में जो हम भगवान की दिशा को भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। आदेश प्रमाणित जो भगवान की दिशा हमें भगवान कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार मिली, तो अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए। अभी जो सेवक जी ने बताया बाबा के आदेश अनुसार, मुंडे सेवक जी ने भटेरा से, तो आदेशों में इतने आदेशों को आते, तो हम किन आदेशों का पालन करते हैं यह हमें सेवक सेविका को समझना चाहिए। लेकिन जो बाबा के आदेशों पर रहते सेवक सेविका जो आदेश पर रहकर कार्य करते हैं, तो वह कभी दुखी और कष्ट नहीं रहते, ये बात सही है। लेकिन हम सेवक जो है सुख की घड़ी में भगवान की दिशा को भूल जाते हैं। आज चर्चा बैठक के माध्यम से हमारे उपस्थित अनुभव के माध्यम से आज की चर्चा बैठक में जो उपस्थिति है उसको देखते हुए आज भी हम सेवक सेविका अंधश्रद्धा अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। क्योंकि वह दिन हमें सेवक सेविका को याद रखना चाहिए जिस आदेश के माध्यम से भगवान ने हमारे कई दिन की, किसी की 10 दिन की, किसी की 10 साल की, किसी की 5 साल की वो परेशानी दूर हुई, वह भगवान और कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार भगवान ने दूर किया। तो भगवान की दिशा हमें मिलने के बाद भी हम बाबा के आदेश, कार्यकर्ता जी के आदेश को वंचित रखते हुए जो हम अपने मानव मर्जी के कार्य करते हैं, तत्व क्या है, शब्द क्या है, नियम क्या कहते हैं, इस पर हम अमल नहीं करते और अपनी गलती के कारण अपने परिवार में दुख निर्मित करते हैं। क्योंकि बाबा ने इस धर्म में बाबा ने सीधा और साफ रास्ता बताया कि अपने प्रपंच को साधते हुए परमात्मा के कार्य करना। क्योंकि जो हमें समय मिलता है उस पर अपनी गृहस्थी में अपने विचारों का जो शुद्धिकरण है चर्चा बैठक के माध्यम से, वह अपने जो शरीर के, जो अपने मन के जो विकार है उसको दूर करना। तो क्यों नहीं हर चर्चा बैठक के माध्यम से वरिष्ठ सेवक सेविका, कार्यकर्ता, संचालक महोदय जी अच्छे विचार देते, उन विचारों को आत्मसात करना और अपने विचार को आगे बढ़ाना, यह वैचारिक क्रांति कहलाती है। लेकिन जैसे कि आज किसी सेवकों की परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है कि मुझे आज अच्छा नहीं लगना, क्योंकि बाबा ने एक अपने मार्गदर्शन में कहे कि सेवक को, सेविका को अपने भगवान को ढूंढने की
कहीं खेत खलियान पहाड़ पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार और सेवक परिवार में भगवान का अनुभव मिलता है। वह अनुभव को कायम रखने के लिए चर्चा बैठक में आना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि बाबा आप तसल्ली ना दो, बैठे ही रहो, चर्चा बैठक का रंग बदल जाएगा और गिरता हुआ सेवक भी संभल जाएगा। तो हर समस्या की समाधान या चर्चा बैठक में हमें मिलती है, लेकिन हम सेवक सेविका जो चर्चा बैठक को अनदेखा करते हैं, बाबा के आदेश को और कार्यकर्ता के आदेश को अनदेखा करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि हमें विचार नहीं मिला जी, हमें आराम नहीं मिला जी, क्योंकि हर समस्या का समाधान तो चर्चा बैठक में, और इसी आदेशों को हम अनदेखा करते हैं तो हम किन आदेशों का पालन करते हैं, यह हमें अपने आप में सोचने की जरूरत है। और जो इस मार्ग में सिखवन बाबा के आदेश और जो हमें आदेश मिलते हैं, कहीं ना कहीं हम सेवकों की गलती है, जिसके कारण से हम अपने परिवार और सेवकों में जो परिणाम जो हमें मिलता है वो हमारी गलतियों के कारण होता है। तो मैं बाबा के जो सेवक सेविका से आग्रह की विनती करता हूँ कि जो बाबा के आदेश, कार्यकर्ता जी के आदेश है, उनका पालन करें, तत्व शब्द नियम से चले, और हर चर्चा बैठक के माध्यम से हमें विचार मिलते हैं, कहीं ना कहीं जो हमें विचार मिलते हैं उन्हें अमल में लाए। क्योंकि आज देखा जाए तो मानव जो है दुख को ही पेलता है, सुख की घड़ी में जो है वो भगवान की दिशा को भूल जाता है और कार्यकर्ता जी के जो आदेश है उनको ठुकरा देता है। तो हमें जो बाबा के आदेश है उन्हें चलना चाहिए। और जो हम सुबह की विनती हम किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं विचारों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से बोलते हैं कि अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। तो हम अपने जो आप में बाबा के आदेश स्वरूप विचारों के माध्यम से हम बोल देते हैं आसानी से, लेकिन कहीं ना कहीं हम बाबा के आदेश और जो एकता निर्माण करने की बात है तब कहीं ना कहीं हम उनसे वंचित रहते हैं। तो हम जो इस धर्म की जो सिखवन, इस मार्ग की जो आदेश है उस पर हमें चलना चाहिए, तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। और बाबा ने हमें सीधा और साफ रास्ता बताया कि चार तत्व से भगवान मिले, 3 शब्द से रहे पास, और 5 नियम से गृहस्थी सजे, तो फिर क्यों रहे सेवक सेविका उदास। तो हमें इस धर्म में हम मरने का जो भगवान के समक्ष वचन देते हैं, उन वचनों को सामने रखते हुए और कार्यकर्ता जी के आदेशों का पालन करते हुए उन्हें सामने रखते हुए कार्य करना चाहिए। क्योंकि हम इंसान से मांगा हुआ हम कभी भी हमें एक ना एक दिन वापस करना पड़ता है, और भगवान का दिया हुआ कभी हमको वापस नहीं करना पड़ता है। इसी के लिए मांगे उसी से जो भगवान हमें जो देता है। क्योंकि हम रोज दिनचर्या में भगवान के समक्ष शब्द रखते हैं, सुबह की विनती जो हम करते हैं, हम योग मांगने के लिए और भगवान को वचन देने के लिए करते हैं, लेकिन हम उन वचनों पर हम कायम रहते हैं तो वो सेवक ही जानता है और हम ही जानते हैं। क्योंकि हमने कब तक का वचन दिया वो हमें ही जानना चाहिए। क्योंकि हम रोज सुबह भगवान को वचन देते हैं और योग मांगते हैं। तो हम जो बाबा के आदेश, बाबा ने सीधा और सरल रास्ता बताया कि बाबा के आदेशों से चलना चाहिए, तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। और जो पहले हम मार्ग के पहले जो कर्म करे और इस मार्ग में आए तो क्या अनुभव मिला, तो इसको भी हमें नियम को अनुभव में, आचरण में लाना चाहिए। क्योंकि ये किसी ने कहा है जो बीत गई तो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर बाण से निकल गई उस बाण का पीछा कौन करे। जो बीता हुआ काल है उसको हमें याद में रखते हुए जो वर्तमान जो हमारा समय जो आ रहा है तो उसको हमें देखते हुए बाबा के आदेश स्वरूप कार्य करे, तत्व शब्द नियम से चले। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती हूँ। आप बोल बताएंगे इस पर अपने विचार करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे आत्मबोध पूछे और आत्मबोध के विचार जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव यह बेईमान है, इनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ। मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। महान त्यागी बाबा जुंदेव जी जब विधि मग्न हुए थे तो बाबा के कानों पर बेईमान शब्द सुनाई पड़ा। बाबा विचारी थे, उन्होंने विचार किए कि मुझे भगवान ने बेईमान क्यों कहा। बाबा विचार करने लगे और विचार करते हुए बाबा को उत्तर मिला कि भगवान को मैंने अपना ईमान नहीं दिया। ईमान ही भगवान है, भगवान ही ईमान है, ऐसा बाबा को जाहिर हुआ। और बाबा ने भगवान के सामने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं मानव को एक भगवान के प्रति निष्काम भाव से जगाने का कार्य करूंगा। ऐसा मैं आपको सत्य वचन देता हूँ।
इसी प्रकार यह घटना उस समय की है जिस समय शांताबाई रंगारे समाज की महिला है, जो कि वह बाई भूत बाधाओं से बहुत पीड़ित थी। वह बाई अपने गालों का मांस स्वयं खाती थी। वह बाई का दुख 2.5 साल तक दूर कर रहे थे, लेकिन वह बाई का दुख दूर नहीं हो रहा था। बाबा ने फिर कहा, वह बाई बाबा के निवास स्थान पे आती थी तो उसे दुख नहीं आते थे, लेकिन जब वह बाबा के निवास स्थान से बाहर चले जाए तो उसे पुनः ये भूत बाधा वाली पीड़ित हो, यानी भूत बाधाएं उसे आ जाते थे। यह प्रक्रिया 2.5 साल तक चलती रही। फिर बाई बाबा के निवास स्थान पे फिर आई और बाबा ने कहा कि हे भगवान, मुझे आप ऐसी शक्ति से परिचित कराइए जिस पल इस बाई का दुख दूर हो जाए। फिर बाबा को बारी बारी सभी देव देवताओं ने दर्शन दिए कि हम भगवान नहीं है। फिर आकाशवाणी हुई कि सबका मालिक एक हूँ, सबका मालिक एक ही है ऐसा। और फिर भगवान ने बाबा को अपना परिचय दिया कि हे सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस क्षण तेरे शरीर से निकल जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। फिर बाबा ने विचार किए कि मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके निकल जाने से शरीर मृत हो जाता है। बाबा ने विचार किए और विचार करते हुए बाबा को फिर याद आया कि अगर से मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर मृत हो जाएगा, यानी आत्मा में ही परमात्मा है। और बाबा ने भगवान को 2 वचन दिए, परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पे। मैं आज से परमात्मा एक को ही मानूंगा, मरूंगा या जीऊंगा परमात्मा एक की ही कार्य करूंगा, ऐसा बाबा ने भगवान को वचन दिए। उसी प्रकार भगवान ने फिर बाबा को 2 वचन दिए, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। जो भी तेरी दुख दरिद्रता रहेगी उसे दूर करूंगा और अंत में तुझे मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। ऐसे भगवान के 2 वचन और बाबा के 2 वचन हमें आत्मबोल के माध्यम से यह 4 तत्व की प्राप्ति हुई। इतना करके मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विचारों में माननीय बाबा की सेविका राउत सेविका जी, जिन्होंने बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से आत्मबोध और उस पर अपने विचारों को रखा। मैं उपस्थित से सेविकाओं को उसे धन्यवाद करता हूँ और उसी प्रकार से आज की चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती माननीय बाबा की सेविका